नमस्कार। सूरज सिंह, फरीदाबाद, भारत, आपके सामने उपस्थित। चुनाव चला गया 2019। हमको क्या दे गया? देश को दे गया एक बहुत बड़ा धोखा। ऐसा धोखा जिसकी कल्पना ज़्यादातर मत अधिकारी मतलब वोटर्स ने नहीं की थी। चुनाव आया, चुनाव गया, हर बार आता है, हर बार गया। 1971 से तो मैं देख रहा हूँ इन चुनावों को। ऐसा प्रथम चुनाव था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आप बार बार सोचेंगे, कहेंगे कि क्यों बार बार आ जाता है, चुनाव की बात करता है। जो होना था हो गया, जिसने प्रधानमंत्री बनना था बन गया, जिसने जीतना था जीत गया, जिसने हारना था हार गया। अब बेकार की बातें करने से क्या होता है? समय बर्बाद कर रहा है हमारा, बात नहीं समझता। अरे पब्लिक ने डिसाइड किया तो हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं आपकी बात को सैल्यूट करता हूँ कि आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा दिमाग वाला हो नहीं सकता दुनिया में। कितने पढ़े लिखे हैं हम, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं हम, लेकिन सोचने की शक्ति हम में नहीं है। क्यों नहीं है आप बताएं? चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, सब कुछ होता है, और जो हुआ है वो नहीं होता है। आज का जो बना है एमपी, आज का जो बना है, उसके निकलने के बाद प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं अपने आप को, मैं उनको फेक प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, ईवीएम प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। आज से मैं उन्हें ईवीएम प्राइम मिनिस्टर कहूंगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूंगा। क्योंकि ऑनरेबल वो होते हैं जो सही तरह से चुनाव लड़के आते हैं। जो ऑनरेबल एमपी वो होते हैं जो सही तरह से चुनाव लड़के आते हैं। जब चुनाव दिख रहा है सही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल काला चुनाव दिख रहा है। इस चुनाव में रंग ही नहीं है, इस चुनाव में संविधान नहीं है, इस चुनाव में ईसी नहीं है, इस चुनाव में देश नहीं है, इस चुनाव में वोटर नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं कि ये चुनाव है। अगर ये चुनाव होता है तो फिर पहले कौन से चुनाव होते थे? हमारी जिद है, हम ईवीएम के बिना सांस नहीं ले सकते, हम ईवीएम के बिना रोटी नहीं खा सकते, हम ईवीएम के बिना चल नहीं सकते। ईवीएम हमारी भारत माता है, ईवीएम हमारी शक्ति है, ईवीएम हमारी धार्मिक माता है, ईवीएम हमारा ईवीएम है। इवोल्यूशनरी वर्क है ये। क्या बात है! ईवीएम एक ऐसी दवाई मिल गई, एक ऐसा इंजेक्शन मिल गया, एक ऐसा कैंसर का इलाज मिल गया जो कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था हमने। अरे एक बटन दबाओ, भारत माता की जय, बस हो गया काम। कहते हैं इसको हैक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। हैक करने की जरूरत भी नहीं है। पागल है वो लोग जो चैलेंज करते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकती। पागल है, सच पागल है, बेवकूफ। सारे वैज्ञानिक बेवकूफ हैं, सारे इंजीनियर बेवकूफ हैं, सारे वो लोग जो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, ईवीएम को बनाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, वो सब बेवकूफ हैं। क्योंकि ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे हम में मस्तिष्क होना चाहिए। हम क्यों ईवीएम की मेहनत करें, हम क्यों हैक करने की मेहनत करें जब हमें सीधी सादी चीज वैसे ही मिल रही है, ऐसे ही मिल रही है बिना हैक किए, तो हम क्यों करें? अरे ये खामखा चुनाव कराया, इतना टाइम खराब किया, कुछ फायदा नहीं उसका, कुछ फायदा नहीं। ऐसे ही बैठ जाते सीट पर, वही तो होने वाला है। 2019 चला जाएगा, चला गया चुनाव। ऐसे ही 2024 में पहले ही फिक्स कर लेंगे। उन्हें पता है इस बार 375 सीटें हुई हैं, 370 आई हैं, अगली बार ये 425 हो जाएंगी, और 2029 में ये 500 हो जाएंगी, और उसके बाद 2034 में, उसके बाद पूरी 550 हो जाएंगी। फिर चुनाव जब 550 सीट की हम गारंटी ले लेंगे, 500 सीट की हम गारंटी ले लेंगे कि ये सीट तो हमारा पेटेंट है, फिर हमें चुनाव करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। देश में संविधान रहे ना रहे, देश में मनुस्मृति आए, देश में कुछ भी आए, पर हमारी सीट पे हम बैठे रहेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी गारंटी है कि हमें हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी भी कहती थी हम 100 साल तक राज करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो कहता था हम 50 साल तक लड़ते रहेंगे। और आज कहते हैं हम 50 साल तक राज करेंगे। सही बात है, आप राज करेंगे 50 साल तक। आज 19 है, आप 15, 19 और 50 69 होते हैं। आप उन 2069 तक को आपका पेटेंट है पक्का।
पागल हैं, पब्लिक लाइन में खड़ी होती है, बेवकूफ धूप में जाते हैं, 45-40 डिग्री टेम्परेचर में जाके चुनाव में वोट डाल के आते हैं। क्या पागल कुत्तों ने काटा है, बिल्कुल कुत्तों ने काटा है हमको। चुनाव में जाते हैं, वोट दे आते हैं। हमें तो ये पता ही नहीं कि हमने जो वोट दिया है कि उस बक्से को कहाँ उठा के फेंका गया, उस बक्से की जगह कौन सा बक्सा रखा गया, उस ईवीएम की जगह कौन सी ईवीएम रखी गई। बस वोट दे के आ गए, बैठे हैं पीछे हमारे भगवान अमित शाह, चीटों के भगवान, गुंडों के भगवान, फ्रेमी के भगवान, क्रिमिनल्स के भगवान बैठे हैं वो वहां, यमराज के यमराज। अरे यमराज तो खाली आपकी आत्मा लेने आता है, इन्होंने आपका विश्वास ले लिया। आत्मा से भी बड़ा होता है विश्वास। आप में जो विश्वास था कि मैं वोट देता हूं, मैं वोट देती हूं अपने देश के लिए, अपने देश का एमपी बनाने के लिए, उसके बाद अपने देश की सरकार बनाने के लिए, वो विश्वास आपका खत्म हो गया। बस बोलो एक काम आपको, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और कुछ नहीं। वोट मैं अपने आप ले लूंगा, मुझे आपके वोट की जरूरत थी भी नहीं, है भी नहीं और रहेगी भी नहीं। बस दिखाने के लिए आपको लाइन में लगवा दूंगा, जिस तरह नोटबंदी में आपको लाइन में लगवा दिया था, नोट में सब के चला गया, मेरे सारे नोट निकाल लिए जहां से मुझे जरूरत थी और वो चुनाव में लगा दिए। आपको लाइन में लगवा दिया दिखाने के लिए, देखो देश चल रहा है, स्वच्छ कमाई, स्वच्छ इकोनॉमी चल रही है। और अभी स्वच्छ चुनाव चल रहा था आपका, स्वच्छ सरकार बनाई पहले आपने, फिर स्वच्छ भारत किया आपने, फिर स्वच्छ आपने अर्थशास्त्र किया आपने, और अब ये स्वच्छ चुनाव किया आपने, जिसमें पूरी गंद विरोधी का आपने सफाया कर दिया। विरोधी नाम की चीज है ही नहीं देश में, इसलिए आपने विरोध भी समाप्त कर दिया। आप स्वच्छ सरकार बना के आ गए, आप स्वच्छ प्रधानमंत्री बन गए, जिसको ईवीएम प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा। आपके सारे एमपी को ईवीएम एमपी कहा जाएगा, इस सरकार को ईवीएम सरकार कहा जाएगा, इस देश को ईवीएम देश कहा जाएगा, क्योंकि भारत की जनता को धोखा दिया जा चुका है। और भारत की जनता इतनी अच्छी है, इतनी शक्तिशाली है कि धोखा बड़े आराम से खाती। आइए, स्वागत है आपका धोखेबाज जी, आइए मिस्टर धोखा, आइए बैठिए, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, मैं आपको पेप्सी पिलाऊंगा, मैं आपको ठंडा पानी दूंगा, आइए बैठिए। धोखेबाज हम नहीं हैं, लेकिन हम धोखेबाज का स्वागत करते हैं। हमने अंग्रेजों का भी स्वागत किया था, हमने मुगलों का भी स्वागत किया था, हमने चोरों का भी स्वागत किया था, हमने दुश्मनों का भी स्वागत किया था, क्योंकि यहाँ अतिथि थे वो भव्य होता है। यह ईवीएम भी हमारी अतिथि है, ये मोदी भी हमारे अतिथि हैं। पता नहीं कहाँ से बैकिंग करते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। अपने यहाँ एक सीढ़ी नहीं है बच्चों को बचाने के लिए, मकान में आग लग जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते थे। विकास पुरुष थे हम, आप थे विकास पुरुष, सही बात है। हर काम आप कल्पना में करते हो, बातों में करते हो, आप काल्पनिक आदमी हो, और आपने काल्पनिक चुनाव करा दिया 2019 का, और जिसमें भक्त कहते हैं हम 30 सीट लेके आ। अरे आपको लाने की जरूरत नहीं थी, आपने सब पहले ही फिक्स किया हुआ था, हम समझ रहे हैं, सारी जनता समझ रही है। छोड़ दो उन भक्तों को जिनका ना दिमाग है, ना आंखें हैं, ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं। हम उन भक्तों की शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि वो बेचारे गलत रास्ते पे चले गए हैं, उनको समझ नहीं आता है क्या करें। उनका टीचर जो काल्पनिक प्राइम मिनिस्टर, ईवीएम प्राइम मिनिस्टर कहूंगा मैं तो उनको, ईवीएम प्राइम मिनिस्टर जो मोदी उनका है, उनका टीचर है, उनका गुरु है, विश्व गुरु है, सौरमंडल गुरु है, यूनिवर्स गुरु है, यमराज का गुरु है, भगवानों का गुरु है। उनकी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। प्रदेश की जनता ले चुकी है एक धक्का, एक ऐसा धक्का जिसमें लाठी नहीं है, ऐसा धक्का जिसमें धक्का नहीं है, एक ऐसा धक्का जिसमें हथौड़ा नहीं है, एक ऐसा धक्का जिसमें प्यार है, बड़ा बड़ा प्यार है। ऐसा लगता है हम वोट दे के नहीं आ गए, मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आए हैं, उसका हमें फल अवश्य मिलेगा। हम वोट दे के आए हैं, पूजा करके आए हैं। पहले तो लोग किसी जमाने में बैलों की जोड़ी होती थी, उनकी पूजा करके जाते थे। इतने इतने स्वामी भक्त थे, इतने इतने कांग्रेस के भक्त थे, लोग बैलों की जोड़ी की पूजा किया करते थे वोट देने से पहले गाँवों में। फिर गाय बछड़े की पूजा शुरू हुई, क्योंकि आपको याद हो पहले बोल कांग्रेस के टाइम में पहले बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, उसके बाद गाय बछड़ा आया, और ये हाथ तो बहुत बाद में आया। इनके पास दीवा हुआ करता था, दीवे के अंदर एक बत्ती हुआ करती थी, बच्चे कहते थे चूहा बत्ती लेके भाग गया। और आज इनके पास, उसके बाद इनके पास हल्दर आया, हल्दर, उसके बाद अब इनके पास ये कमल का फूल आया।
सोचते हैं कमल का फूल आ गया तो हम बहुत अच्छे हो गए। अरे मत भूलना, कमल कीचड़ में पैदा होता है, तो आप कीचड़ से ही तो आए हो। हाथ तो शरीर में लगा हुआ है और वो लगा रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। बेशक आप जितना मर्जी अपनी कल्पना शास्त्र दिखाते रहें, जितना मर्जी आप पब्लिक को धोखा देते रहें, जितना मर्जी आप झूठ बोलते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हवा में जो बातें की जाती हैं वो हवा में चली जाती हैं, उस पॉल्यूटेड हवा में इसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन जो सच्चाई होती है वो कभी बंद नहीं होती है, वो खुली रहती है, उसके सारे एंटीना खुले रहते हैं। जितना मर्जी बाहर झूठ बोल लीजिए, लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये सच बोल रहा है। लेकिन समझना काफी नहीं होता है, झूठ दिखाना भी होता है। सच बना के वो आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपको सत्ता से प्यार है। अंग्रेजों से तो आप सत्ता नहीं ले पाए थे, लेकिन आप चाहते हैं वो सत्ता आपको मिल जाए। आप जो सत्ता वहां नहीं प्राप्त कर पाए थे, उनके घुटने टेकते थे आप, उनके सामने नाक रगड़ते थे, उनके सामने आप हमारे देश की जासूसी करते थे, उनके सामने आप। वही लोग हैं ना आप। होंगे आप डॉक्टर मोदी, होंगे आप कोई भी, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसी खून के हैं जिस खून ने इस देश के विरुद्ध काम किया था। और आप बात कर रहे हैं अपनी ईस्वी में 1857 की, आपको तो हक ही नहीं है बात करने का। ईवीएम प्राइम मिनिस्टर जी, आपको कोई हक नहीं है बात करने का। आपको इतना भी हक नहीं है कि स्वतंत्रता के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आपके यहाँ कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है आपकी पार्टी में या आपके आरएसएस में। ये वही आरएसएस है जो उनको इंफॉर्मेशन दिया करती थी, रॉयल सीक्रेट सर्विस का काम करती थी, और जो बाद में आरएसएस बन गई। ये लोग आरएसएस वाले और आप लोग जनसंघ वाले और आप लोग बीजेपी वाले जितना मर्जी डिजाइन कर लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, जैसे मर्जी ईवीएम से गेम खेल लीजिए, कुछ भी खेल लीजिए, कब तक खेलेंगे? ठीक है, आप पिछली बार भी जीत गए थे, इस बार भी जीत गए, लेकिन हमेशा दुनिया एक सी नहीं चलती। सूरज निकलता है तो शाम भी होती है, शाम होती है तो रात भी होती है, और रात होती है तो आधी रात भी होती है, और आधी रात भी होती है तो अर्ली मॉर्निंग भी होती है, ब्रह्मा जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसके बाद फिर सूरज निकलता है। ये चक्र है, चलता है, चलता रहेगा। हर इंसान आता है, आता रहेगा, जाता रहेगा। ये खेल है मैथमेटिक्स है ऊपर वाले का। आज आप खुश हो रहे हैं, हमने हरा दिया, हमने जीत लिया। अरे अपनी आत्माओं से पूछो आपने क्या जीत लिया। आप इसलिए जीत गए कि आपका अपोजिशन करने वाला बेवकूफ है, उल्लू है, दिमाग से घुस भरा है, उसके अंदर सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, और आप एकदम क्रूड हैं कि आप कुछ भी चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सत्ता है। आप पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक भी बेवकूफ नहीं बनी। आपको गलत फहमी हो गई थी। वोट आपने दिलवाना था, किसी भी तरह से दिलवा दिया, लेकिन आपको उस वोट का इस्तेमाल नहीं करना था, आप अच्छी तरह से जानते थे। भारत का हर समझदार व्यक्ति आज की तारीख में जानता है, जो अंधभक्त नहीं है, जो मोदी भक्त नहीं है, जो बीजेपी भक्त नहीं है, जो देशभक्त है, वो जानता है कि ये चुनाव था ही नहीं। वो जानता है ये कल्पना थी। वो जानता है एक विश्वासघात था। वो जानता है कि फॉर्मेलिटी थी। वो जानता है कि ये एक धक्का था, जैसे नोटबंदी आपने की थी, ये चुनाव बंदी आपने की है, ये चुनाव बंदी करके चुनाव कराया गया है। अरे जिस देश में ये नहीं पता मेरा उम्मीदवार कौन है, मैं किसको वोट दूं, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, और मैं वोट देने जाता हूँ, आंख बंद करके वोट देके आता हूँ कि मैंने फूल पे निशान लगा दिया या मैंने हाथ पे निशान लगा दिया। ये विरोधी दल अनपढ़ गंवार बन चुके हैं। इनके पास बड़ी बड़ी डिग्री होने के बाद भी, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश हो, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता अगर दिमाग आपका नहीं है तो। और राहुल गांधी, आप भी कहीं से भी पढ़ के आए हो, दिमाग आपका भी नहीं है, काम नहीं किया। आप पढ़ के जरूर आए हैं, लेकिन आप एप्लीकेशन को नहीं समझते। वही हाल उसका भी है जो अखिलेश है, और वही हाल मायावती का भी है। सारे विरोधी नेता बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हैं, जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, समझ नहीं सकते, शोर मचा सकते हैं, दंगा मचा सकते हैं, खेल कर सकते हैं। और वही आपके साथ हुआ। आपने चुनाव में खेल किया, आपने रैलियां की, आपने रोड शो किए, आपने बड़ी बड़ी बातें की। मोदी के तो एक ड्रामा था, उसने तो रैलियां करने के भूत है, उसकी तो रोटी हजम नहीं हो सकती उसके बिना, जब तक वो बहुत बहुत बातें ना कर ले। जरा सी बात कभी कोई उससे की जाती है तो 1-1.5 घंटा तक जब वो ना बोल ले उसके बारे में, उसका आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसकी आदत है, लेकिन उसके पास सत्ता है, उसके पास एक यंत्र है जिसको ईवीएम कहते हैं। आज की तारीख में वही उसका जादू है, ईवीएम मैजिक। वो समझ गए थे 2004 में, वो समझ गए थे उससे पहले, लेकिन कांग्रेस जो ईवीएम लाई थी
उसको समझ नहीं आया कि मैं कौन सी पेंसिल लाई हूँ, HBA की पेंसिल है या 2H की पेंसिल है, ये लिखने वाला सिक्का है या ये मोर का पंख से हम लिखेंगे। उनकी समझ अभी तक नहीं आया कांग्रेस वालों की, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने का दम भरते हैं। आज़ाद कराया नहीं कराया इस पर हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पुरानी अगर कोई पार्टी देश में है तो कांग्रेस है। आज की तारीख उस कांग्रेस के साथ ताला लग गया है दिमाग में, समझ नहीं सकते वो क्या हो रहा है। बस रोड शो कर लो, शोर मचा लो, ये कर लो, वो कर लो, और देख नहीं सकते कि हमारे खिलाफ कौन क्या गेम खेल रहा है। वो समझ नहीं सकते क्या हो रहा है। मायावती नहीं समझ पाई, बंगाल वाली नहीं समझ पाई, कोई नहीं समझ पाया कि ये हो क्या रहा है। और हो गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, सब कुछ हो गया। इन्हें समझ नहीं आया कि हमारी फसल का क्या हुआ। पब्लिक समझती है, पब्लिक डरपोक है। पब्लिक कहती है मुझे क्या लेना, मैंने कौन सा MP बन जाना है, जो जीते जीते, मुझे क्या लेना है, मुझे क्या खाने को देना है। सब यही सोचते हैं, मैंने खाना है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने बनना है प्राइम मिनिस्टर। अरे आप सब पर सरकार हो भारत के लोगों, आप सारे सरकार हो, क्योंकि संविधान यही कहता है। संविधान आपको रिपब्लिक का दर्जा देता है, सोवरेन का दर्जा देता है। इनका मतलब समझिए। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, आपने कभी सोचा? गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र राजातंत्र नहीं होता है। राजतंत्र था पहले, 1947 से पहले राजतंत्र था। ब्रिटिश साम्राज्य का राजतंत्र था। ब्रिटिश साम्राज्य को जिन लोगों ने भगाया, कांग्रेस वालों ने, या देश की जनता जो कांग्रेस कहलाती थी उस टाइम में, कांग्रेस खाली कांग्रेस वो नहीं थी, एक पार्टी बनी। कांग्रेस पूरे देश की पब्लिक थी। RSS को छोड़ दीजिए, और कुछ गद्दार और होंगे उनको भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो पूरी भारत की पब्लिक थी, आज जो पाकिस्तान है पूरी उसकी पब्लिक थी, आज जो बांग्लादेश है उसकी पूरी पब्लिक थी, वो भारत की पब्लिक थी। बेशक आप पाकिस्तान को कुछ भी कहते रहिए, लेकिन पाकिस्तान पुराना भारत आज भी है, बांग्लादेश पुराना भारत आज भी है। इतिहास से ये मिटाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान भारत था, बांग्लादेश भारत था। ये सच्चाई है। वो लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में थे, हम सब थे। सिर्फ एक नहीं थी तो RSS नहीं थी, हिंदू महासभा नहीं थी, या एक दो और भी होंगे। अब कहने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आज वो समय गया। उनकी बुराई भी करेंगे तो अपने मन की खटास निकालने के लिए हम कर सकते हैं, वैसे उनका कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने तब कुछ नहीं पाया था जो आज पाना चाहते हैं। करना धरना कुछ नहीं, पाना सारा कुछ। हम तिरंगे को नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते। तिरंगे की जगह भगवा होना चाहिए था, संविधान की जगह हिंदू राष्ट्र का कानून होना चाहिए था। ये वही लोग नहीं है क्या? ये वही लोग नहीं है तो मुझे बता दीजिए कोई काल्पनिक प्राइम मिनिस्टर, ईवीएम प्राइम मिनिस्टर आप बता दीजिए कि आप वो नहीं है। आप उस सोच को नहीं बिलीव करते, उस सोच को नहीं आपका संबंध। बोलते रहिए आप कुछ भी, क्या फर्क पड़ने वाला है। आपका तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, 5 साल में मुझे वोट मिल जाए बस, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। देश हाहाकार में है और वोट आपको मिल गए, आपका दावा है। आपका दावा है कि वोट आपको मिले, और मेरा दावा है कि वोट आपने छीने। ये फर्क है। आपको मिले, मैं कहता हूँ अपने छीने। आपने डकैती मारी मेरे वोट पे, उन सबके वोट पे जो इस देश के मालिक हैं, इस देश के स्वामी हैं, इस देश के स्वयं MP हैं, इस देश के स्वयं प्रधानमंत्री हैं, इस देश के वो राष्ट्रपति भी हैं, इस देश के वो चुनाव कमिश्नर भी हैं, सब कुछ हैं वो। लेकिन हार गए सारे आपके ड्रामे के सामने, आपके प्लॉट के सामने, आपके डिजाइन के सामने। इतने बड़े कलाकार हैं आप, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं आप, जो राडार को भी फेल कर देते हैं बादल के सामने, जो सब कुछ फेल कर देते हैं, जो एक गैस को भी फेल कर देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के सामने। आप तो वो वैज्ञानिक हैं। आपकी विज्ञान की तो सीमाएं नहीं है। आप तो न्यूटन को फेल कर रहे हैं, आइंस्टाइन को फेल कर रहे हैं, आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री को फेल कर रहे हैं। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं आप, आपके सामने क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हो। आप तो आत्मा को भी छीन के किसी और में डाल दें, ऐसे भी साहब। एक बार धोखा खा चुके थे 2014 में, कोई बात नहीं। अफसोस, दुख, पछतावा इस बात का है कि फिर खा गए धोखा। इसका मतलब एक ही है, हम लोग सीधे साधे हैं। होंगे थोड़े से बदमाश लोग, थोड़े से बेवकूफ लोग जो इंटेलिजेंट होंगे, समझदार होंगे, धोखेबाज होंगे। नहीं तो बेचारी जनता सीधी सादी, भोली भाली, अपने में मस्त रहने वाली, अपनी रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में अपनी जीवन जीने वाली,
वो क्या करेगी आपका? कुछ नहीं करेगी वो। आपने जैसा कह दिया कर दिया, आपने कहा चुनाव हो गए, वो वोट देके आ गए, वोटों को आपने फेंक दिया, दूसरे वोट आके रख दिए, आप जीत गए, वो मान गई। बस यही हुआ है। जितना मर्जी धोखा दे लो साहब, जितना मर्जी धोखा दे लो, देते जाइए, धोखा देते जाइए, लेकिन जो लोग दिमाग रखते हैं, जो लोग सोच रखते हैं, वो नहीं मानेंगे आपकी बात को। हम इस चुनाव को चुनाव मानते ही नहीं, हम तो फेक चुनाव खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। एक ड्रामा चुनाव था, ये एक ईवीएम चुनाव था, ये चुनाव था ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कह लीजिए, आपको उसको कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, एक एवोल्यूशनरी मेथड कह लीजिए, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ईवीएम है, ईवीएम एक देवी है, ऐसी देवी जिससे आप सत्ता पा सकते हैं। एक ऐसी देवी जिसकी पूजा कीजिए आप सत्ता ले लेंगे। एक ऐसी देवी जिसको अपना भविष्य बना लीजिए। एक ऐसा जादू यंत्र है वो आपका, जिससे आप सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन ये वो लोग नहीं समझ सकते जो कुछ सच हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ करना, जैसे कांग्रेस एक बेवकूफ पार्टी बन के रह गई आज की तारीख में। इंडियन नेशनल बेवकूफ पार्टी में कह सकता हूँ उसको, जिसने सोचा तक नहीं इस तरफ की क्या हो सकता है। अरे आप देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, अपोजिशन की भी सबसे बड़ी पार्टी है, आपने क्यों नहीं सोचने की कोशिश की कि क्या हो सकता है? आप में इतनी भी शक्ति नहीं रही इस चुनाव में कि अपने वॉच एंड वार्ड वहां लगा देते, कंट्रोल रूम्स पर या स्ट्रांग रूम्स पर जहाँ है, इतनी भी शक्ति नहीं थी आपके पास। आप मस्ती में रहे, अरे हम तो जीत ही जाएंगे, हमने राइफल की बात छोड़ दी है, हमने 72,000 की बात छोड़ दी है, हमने ये छोड़ दिया है, हमने वो छोड़ दिया है, हमने किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं, हमने ये कर दिया है। आप इतने विश्वसनीय हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि बेचारा दूसरा आपकी इन बातों में लगा के चुपचाप छोटा कद बना के निकल गया, अपने ईवीएम को सेट कर दिया। आप देखते रह जाइए, आखिरी दिन जब चुनाव खत्म हो गया, आप कह रहे हैं जी हमने खड़े कर दिए हैं लोग स्ट्रांग रूम के अंदर। राहुल गांधी लिख के भेज रहा है वीडियो, प्रियंका गांधी लिख के भेज रही है, भाई होशियार रहिए, हम जीतेंगे। अरे वो होना था तो पहले हो गया। पहले आप सोते रहे, घूमते रहे, अमेठी में घूमते रहे, कहीं घूमते रहे, आपको चिंता नहीं थी कि देश का क्या होगा, बेचारी पब्लिक को कौन सुरक्षा देगा, उनके वोटों की सुरक्षा कौन करेगा। आपको इन सब की जरूरत नहीं महसूस हुई। जब जरूरत आपने इनको महसूस नहीं की तो सामने जो हुआ वही तो होना था। एक ऐसा आदमी जो पहले से सोच के बैठा था, एक ऐसी पार्टी जो पहले से सोच के बैठी थी कि हमने ऐसा करना है, वो आपको घुमा फिरा के बातों में लगा के बेवकूफ बना के आपको बुरा भला कह के कुछ भी है, कांग्रेसी है, कांग्रेसू है, डायनेस्टी है, ये है वो है, वहां घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, दुनिया भर की प्रोवर्ब ला के, दुनिया भर के फ्रेजेस ला के आपके माथे में मर के, आपके मुंह पे होली का पोंछा लगा के चुपचाप अपना काम कर गया, आपके खेत का खाना लेके उड़ गया और आप ढोलक बजाते रह गए। यही हुआ है, क्योंकि आप लोग बेवकूफ हो। आपको जनता की चिंता कभी नहीं थी, इसको तो देश की भी चिंता नहीं है, जनता की बातें तो छोड़ो। आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। आप सारे विरोधी दल, आप अपने उसमें रह गए कि हमको इसको हटाना है। अरे इसको तो हटा ही देना था जनता ने, तो अभी भी हटा हुआ है, जबरदस्ती बैठा है। जनता ने वोट नहीं दिया है इसको, भूल जाइए, सच यही है। ये वोट तो डकैती मारी गई है, छीने गए हैं, ये हर इंसान समझ रहा है, हर वोटर समझ रहा है। अंधभक्तों को निकाल दीजिए मेरी बात से। अंधभक्त तो मरते वक्त भी मोदी मोदी करेंगे, शमशान में भी मोदी मोदी करेंगे, सोते वक्त भी मोदी मोदी करेंगे, रोटी खाते वक्त भी मोदी मोदी करेंगे, लेटरिन में होंगे तो भी मोदी मोदी करेंगे। उनको तो एक मेथड मिल गया, एक मंत्र मिल गया है, मोदी मोदी। लोग शिवा शिवा करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, माता करते हैं, विष्णु करते हैं, काली करते हैं, नमाज के नहीं करते हैं, ये लोग मोदी मोदी करते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इनके घर में रहे मोदी भाई, हमें तो मिले। आप रहिए अपने घर में मोदी रख के, आपको मुबारक हो मोदी, आपके मुबारक हो मोदी मोदी। मैं तो उसको ईवीएम पीएम कहूंगा, मैं पहले ऑनरेबल पीएम कहता था, अब मेरी मन और आत्मा से वो शब्द भी उतर गया है। क्योंकि जो इंसान इस ऊपर तक जा सकता है, इस ऊंचाइयों तक जा सकता है हेरा फेरी करके, मैं उस आदमी की कोई इज्जत नहीं करूंगा। क्योंकि मैं झूठ पे, फ्रेक पे, हेरा फेरी पे, चीटिंग पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन आत्मा नीति में मैं हूँ, शरीर नीति में मैं हूँ, देश नीति में मैं हूँ, विश्व नीति में मैं हूँ, यूनिवर्स की नीति में मैं हूँ। इसलिए जो मैं सोचता हूँ वही करूँगा। मैं किसी के कहने से, किसी के दबाव में अपने आप को बदल नहीं सकता।
सच बोलूंगा, जो बोलना है वो बोलूंगा, जो सही है वो बोलूंगा, उसके सिवाय मैं नहीं बोलूंगा। चाहे कुछ भी कोई कहता रहे, गाली दे, मुझे उसका भी स्वागत है, लेकिन देश के खिलाफ मैं कोई काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुश्किल यह है कि मैं एक अकेला आदमी हूँ, मेरी शक्ति नहीं है कि मोदी से मुकाबला कर सकूं। मोदी मेरे लिए कोई चीज नहीं है, बस एक सत्ता पे बैठा है, एक काल्पनिक प्राइम मिनिस्टर है, काल्पनिक बातें करता है, काल्पनिक स्पीचें देता है, एक यंत्र के बेस पे चुनाव जीत के आता है। उसका चुनाव उसका यंत्र है, उसका चुनाव पब्लिक का वोट है ही नहीं, था ही नहीं, बस पहले से फिक्स कर दिया। एक तरफ पुलवामा होता है, एक तरफ मशीनों का ड्रामा होता है, एक तरफ एयर स्ट्राइक होती है, वो मशीनों का ड्रामा चलता रहता है। एक इक्वेशन है, केमिस्ट्री की इक्वेशन है, हर एक्शन पे रिएक्शन है, हर प्रपोजल पे डिजाइन है, हर प्रपोजल पे प्लॉट है। 2 जमा 4 होते हैं, 2 माइनस 2 0 होते हैं, हम सब जानते हैं। हर बात पे ड्रामा होना, हर बात पे बात होना, फिर हर चीज को कवर कर देना, दूसरी चीज को स्टार्ट कर देना, फिर दूसरी बात को कवर कर देना, फिर उसको स्टार्ट कर देना। यही सीक्वेंस होता है काल्पनिक लोगों का। एक कविता लिख दी, दूसरी फिर लिख दी, तीसरी फिर लिख दी। यही होता है काल्पनिक लोगों का, हाइपोथेटिकल लोगों का, जो ड्रीम में विश्वास रखते हैं, जो बातों में विश्वास रखते हैं, जो कर्म में विश्वास नहीं रखते। दिन भर बातें करा लो, दिन भर काम करा लो, शाम को पूछोगे क्या काम किया, 0/100 काम किया। अरे भाई, हो नहीं पाया, आज इस चीज में हम बिजी हो गए थे, कल देखेंगे। दुनिया भर की बातें कर लो, हम विश्व गुरु बनेंगे। आप 100,000 साल में विश्व गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ता है, और शिष्य बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या का मतलब बैठ के आपको सोचना पड़ता है, पाठ पढ़ना पड़ता है, सवाल हल करने पड़ते हैं, शिक्षा लेनी पड़ती है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, इंटरलिंक करना पड़ता है। जब जाके कोई बात समझ आती है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसको योग कहते हैं, बार बार करनी पड़ती है। उसको करने के बाद आप परीक्षा में देने जाते हैं, एग्जाम, इम्तिहान, तब आप पास होते हैं या ज्यादा नंबर लाते हैं। जो भी होता है, आपको कोई विश्वास होता है। एग्जाम का मतलब यही है कि इस व्यक्ति को विश्वास है कि ये सीख गया, इतना सीख गया। उसके बाद जब उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के बाहर आते हैं, उसे परीक्षा कहते हैं। कि मैं पास हो गया, मैंने ये डिग्री हासिल कर ली, या जो भी कर लिया। उसके लिए कितनी मेहनत की आप सोचिए। लेकिन अब ये कह देंगे मैं ये कर लूंगा, मैं उस पार्ट को कर लूंगा, रोज ये बोलते रहे, मैं कल उसको कर लूंगा, परसों उसको कर लूंगा, तीसरे दिन उसको कर लूंगा, चौथे दिन उसको कर लूंगा, 5 दिन और 7 दिन एग्जाम देके आ जाऊंगा। क्या आप पास होंगे? आप फर्रे बनाने में टाइम लगाते थे पहले लोग, कॉपी करने में टाइम लगाते थे, कुछ लिख लिख के ले जाते थे हाथों पे, कुछ भी करते थे नकल मारने के लिए। इतनी तैयारी करते थे नकल मारने के लिए कि इतनी तैयारी अगर पढ़ाई में की होती तो आप पास हो जाते वैसे ही। आज वही हो रहा है। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बातें। विश्व गुरु बनना है, विश्व का प्रधानमंत्री बनना है, विश्व का नेता बनना है, इसी चक्कर में रहिए। लेकिन एक गली की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नेता नहीं बनना है। कुछ लोगों ने गलियों में मोहल्ले क्लिनिक लगवाए, कुछ लोगों ने स्कूल अच्छे बनवाए, कुछ लोगों ने कुछ किया। आपसे ज्यादा तो वो लोग अच्छे हैं, कुछ किया तो सही। दिल्ली को विकास करके कुछ गए तो सही। शीला दीक्षित जैसी नेता, बेशक वो हारी हो, कुछ भी हो, दिल्ली अगर है तो उसकी वजह से है आजकल डेवलप स्थिति में। बीजेपी के भी पहले कुछ अच्छे लोग थे, जैसे विश्व आपके होते थे, वी के मल्होत्रा होते थे, या दूसरे होते थे जो एक चीफ मिनिस्टर बन गए थे यार में। उन्होंने कुछ किया था, सोचा था। चाहे वो बीजेपी के थे, कोई बात नहीं है, जो करेगा हम उसको कहेंगे, उसको सलाम करेंगे, सलूट मारेंगे। कोई भी हो, विजय कुमार मल्होत्रा हो या कोई और हो, जो देश के लिए करेगा। समाज सड़कें एक टाइम अच्छी बनवाई थी। ऐसे ही हरियाणा में बंसीलाल के टाइम में काम हुआ था। ऐसे ही शीला दीक्षित गांव में दिल्ली का नक्शा बदला गया। मैं तो कई बार जब बाहर से आता था हैरान रह जाता था कि देखिए आईटीओ पे एस्केलेटर लग गया क्रॉसिंग के लिए, सड़क को पार करने के लिए। मेट्रो ला दी गई, जो पूरी दुनिया में आज मेट्रो चल रही है, यहाँ से शुरुआत थी, कहाँ से आई थी। अरे जो करेगा उसको कहलाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो ये सही भी नहीं समझा कि हम बता तो दें कि हमने ये किया। आपके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। इतने गंदे विद्यार्थी रहे हैं आप पब्लिक को समझाने के लिए कि आपने क्या पाठ पढ़ा, आपने क्या सीखा। आपने तो बताया तक नहीं कि मैंने ये सीखा पढ़ाई में। आपकी पढ़ाई थी आपका काम, आपके मैनिफेस्टो का जवाब था जो आपने नहीं दिया। आज भी आप वही बातें करते रहते हैं, सर पैर नहीं कोई बातों का। बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, रॉकेट आपके पास जानते नहीं, उड़ा रहे हैं रॉकेट, आप भेज रहे हैं जुपिटर पे, क्या फायदा उसका? रास्ते में क्रैश हो जाएगा। बातें करते हैं आप ज्ञान विज्ञान की, आप जानते नहीं ज्ञान विज्ञान होता क्या है। अरे आप वो बातें कीजिए ना कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, देखिए रास्ता है, जॉब लीजिए।
देखिए आप आइए हमारी सेवा कीजिए, देखिए हमने इतने विश्वविद्यालय खोले, जाइए पढ़ाई कीजिए, देख ले हमें ये हम क्या है समझाइए। इंजीनियर निकल रहा है तो फेल, काम नहीं उसको, किसान के पास पैसा नहीं, मर रहा है वो, लोगों के पास नौकरी नहीं, पीएचडी और एमए की डिग्री करके बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, चोर चोरी कर रहे हैं, रेपिस्ट रेप कर रहे हैं, जहाँ जरूरत है देखो आग लग रही है, पानी नहीं है बुझाने के लिए, बच्चे मर रहे हैं, सीढ़ी नहीं है लगाने के लिए, अब बच्चे अस्पताल में मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है उनको देने के लिए, और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बात कब तक कर लेंगे आप? ठीक है आप जीत गए, हम आपको बधाई देंगे तो ईवीएम पीएम की हैसियत से देंगे कि आप रियल पीएम नहीं हो और ना हो सकते हो, आप एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल ईवीएम बेस्ड पीएम हो। अभी तक आपको नहीं कहते थे, लेकिन अब हम यही कहेंगे आपको, क्योंकि वास्तविकता है ये। आप सच्चाई से बहुत दूर, हेरा फेरी मास्टर, लोगों को बातों में उलझाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको सिर्फ अपने को सुनना है कि लोग मुझे सुने बस। अरे क्या जरूरत है 550 लंगूटियों को साथ लेने की? बताइए मुझे आप, आपको जरूरत है? आप स्वयं ही 550 हो, आपको किसी एमपी की जरूरत है ही नहीं, आपको किसी की जरूरत है ही नहीं। आप राज्यसभा को भी उठा दीजिए, फेंक दीजिए, आप लोकसभा को उठा के फेंक दीजिए, एक ही व्यक्ति देश में होगा और वो होगा ईवीएम प्राइम मिनिस्टर, बस। बाकी किसी की जरूरत नहीं है। वो तो आपने जबरदस्ती मोहरे रखे हैं कि आपसे हाँ कहलवानी है, जो मैं कह रहा हूं उसको हाँ कर दो। जनता जानती नहीं कि उनका एमपी कौन है, किसको उसने वोट दिया वो नाम नहीं जानते उनका, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसका नाम क्या है, उसका घर कौन है, उसके मेंबर कौन है, वो किधर रहता है, कहाँ बैठता है, पता नहीं लोगों को, लेकिन एमपी चुन लिया। कमाल, एमपी चुन लिया, हमने वोट दिया नहीं, हम जानते नहीं उसका नाम, हमने एमपी चुन लिया। ये हो रहा है। क्यों पैसा खराब कर रहे हैं आप जनता का? कितना खर्चा होता है एमपी पे हम सब जानते हैं। मकान भी दो उनको, खाना भी दो उनको, 28 की थाली भी दो उनको, कार भी दो उनको, बॉडीगार्ड भी दो उनको, सारी फैसिलिटी दो उनको, तनख्वाहें दो उनको, और उसके बाद सारी जिंदगी को पेंशन दो उनको। क्यों भाई, ये मैं किस लिए दें? चुनाव हो गया अलग बात है, लेकिन पैसे तो लेंगे ना वो। आप क्यों पैसे दिलवा रहे हैं फिर उनको, जब उनकी जरूरत ही कोई नहीं है, उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमने तो वोट मोदी को दिया है, हम तो मोदी को एमपी मानते हैं, हमारा मोदी एमपी है, हमारा मोदी ईवीएम प्राइम मिनिस्टर है, हमारा मोदी सब कुछ है, हमारा मोदी विश्व गुरु है, हमारा मोदी विश्व का प्रधानमंत्री है, हमारा मोदी ने विश्व में हम किया है। और जब सब कुछ ही मोदी ने किया है तो हम बाकियों को क्यों रखें भाई? जरा आप मोदी जी आप ही बता दीजिए। आपका अंधभक्त से तो बात करने का फायदा नहीं, उसके यहाँ तो ताला लगा हुआ है। यहाँ गोबर, शायद पहले हम गोबर कहते थे, है ही कुछ नहीं, गोबर भी नहीं है यहाँ। तो क्यों खर्चा कराते हैं आप, हमारे टैक्स खराब क्यों करते हैं आप? वो पैसा गरीबों में लगा दीजिए ना, जो एमपीओ को देते हैं आप, उससे कुछ दूसरों का फायदा करा दीजिए। खैर, अब ये बातें मतलब रखती है नहीं रखती है, सवाल ये है कि क्या ये चुनाव रियल था, क्या ये चुनाव जेन्युइन था? मेरे हिसाब से तो ये चुनाव फेक था, खुल्ला कहता हूँ। ईसी कमीशन फेक है, इलेक्शन कमीशन फेक है, इलीगल है, इनएक्टिव है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट विचार है उसके, भ्रष्ट कृत्य हैं उसके, झूठ बोलने वाला, किसी की ना सुनने वाला, एक ऐसी संस्थान जो बकवास है। ये संस्थान बकवास है। ये संस्थान जो एक मंदिर की तरह होना चाहिए था, एक साफ होना चाहिए था, वो नहीं रहा। आज मोदी ही ईसी है, मोदी ही सुप्रीम कोर्ट है, मोदी ही सरकार है, मोदी ही प्रजा है, मोदी ही वोट है, मोदी ही ईवीएम है, सब कुछ वो स्वयं है, बाकी कुछ नहीं। बाकी बस बैठे हैं सुनने के लिए उसकी बात, जैसे भजन करते हैं लोग, किसी के सामने बैठ के कोई गुरु बैठ जाता है उसकी बात सुनने के लिए, और कोई बात क्रॉस नहीं करता है, बस भजन करते जाते हैं, जो वो कहता है वो करते जाते हैं। वही आपका है, हमारे ईवीएम मोदी, ईवीएम पीएम, मिस्टर ईवीएम पीएम। हम आपको अब ईवीएम पीएम ही कहेंगे, क्योंकि आपको ईवीएम ने चुना है, आपको पब्लिक ने नहीं चुना है। चुनाव आयोग कहना बेकार है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को धोखा हुआ है, पब्लिक बेवकूफ बन गई है। अब क्या करें? दुख होता है कि हमारी सरकार ऐसी बनने जा रही है जो ईवीएम की है। मतलब हम एक इंसान नहीं बना रहे हैं, एक ईवीएम को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसी ईवीएम से प्राइम मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर बनेंगे, उसी ईवीएम से काम होगा।
तो भाई ये देश तो ईवीएम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विश्वासघात मशीन कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी कह लीजिए उसको आप। मेरे हिसाब से तो ये शब्द जो है आप कुछ भी चुन सकते हैं। एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी ई से एवोल्यूशन भी हो सकता है, मी से मशीन भी हो सकता है, वी से आप कुछ भी बना लीजिए, विज्ञान बना लीजिए। एवोल्यूशनरी वैज्ञानिक मशीन, ये विज्ञान है नया। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान मशीन, ये विज्ञान नया आया है कि देखिए मैं एक ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक ऐसी मशीन हूँ कि जैसे मैं आपको सरकार बना सकता हूँ, मैं आपको एमपी बना सकता हूँ, मैं आपको पावर दे सकता हूँ। मैं एक ऐसी मशीन है, बस मुझे पकड़ लीजिए, मेरा सही तरह से प्रयोग कीजिए और आप एमपी बन जाइए। मुझे पकड़ के सही प्रयोग कीजिए और आप वोट ले लीजिए। मुझे पकड़ के सही प्रमोट कीजिए, आप मेरा कुछ भी कर लीजिए, मैं आपके काम हर हालत में आऊँगी। मेरे अंदर सॉफ्टवेयर है, उसको आप कैसे भी फिक्स कर सकते हैं। आज आप वोट डालते हैं, उसमें प्रोग्राम कर दीजिए कि इस तारीख को ये वोट इस पार्टी में चले जाएं या इस आदमी को चले जाएं। मैं आपकी बात को क्रियान्वित करूंगा। मैं सॉफ्टवेयर हूँ ईवीएम का, मैं मालिक हूँ इसका, मैं आत्मा हूँ इसकी। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मुझे करना पड़ेगा। आई एम ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशनरी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक यू कैन से वॉलंटरी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान मशीन। I am responsible for your country, Bharat. I am responsible to make MPs in Bharat. I am responsible to make MLAs in Bharat. I am responsible to make PM of Bharat. I am responsible to make anything in Bharat because I am EVM. I am EVM. I am biggest power in your country. You do not know what I am. I can be used and I can be abused. I am suitable for good work. I am suitable for bad work. I am very small, but my power is very big. My software is atom bomb, and my software is a flower also. I am atom bomb because I can break anyone and I can make anyone. I can make anyone MP and I can defeat anyone as MP. I don't believe in anything else. Just use me best. I am your best friend. I am very friendly. You can use me any way, whatever way you want, I will do it. I can stay with you and I can stay with others. And I am telling all politicians, use me. Don't worry. Don't protect me. Even if you protect me, I will work. My watch will work. My stories will work. I will not stop. This is my duty. You are my honor. You are my Aka. I am your power. I am Shaitan. I am in your bottle, and that bottle is EVM. Without EVM, there can be no government. Without EVM, there can be no PM. Without EVM, there can be no MP. Without EVM, it's not possible in this country to do anything. Therefore, respect me, worship me, give me good electricity, I shall work for you. Give me value, I shall work for you because I am EVM. I don't care for someone else. Those who respect me, who use me, they are lucky. And those who do not understand me or what I am, they are unlucky. They will lose power, they will go to hell, they will be thrown away from thrones. I am there to make someone anyone. And I have done my job. I did it in 2004, I did it in 2009, I did it in 2014, I did it in 2019. I am ready to do 2024. I shall do 2009, and thereafter, by and by, I shall keep it doing. If you respect me, and if you don't respect me, I shall not do it. But if you quit me, if you switch me off, if you don't use me, I shall die. Please don't abuse me. Please don't misuse me. Please don't put my current off. Otherwise, I shall die. Don't kill me. I am very innocent. I am very good. I am very practical. I am portable. You can hold me and take me anywhere. This is I am. I am your life. I am your wife. I am your sister. I am your brother. I am your kid. I am your mother. I am your father. I am your Devi. I am your Denta. I have all relations with you. I am your pet dog.
I am your pet cat, I am your pet king, I am your everything. Do you understand me, Congress? You do not understand me because you are foolish. I told you before also, use me. You did not use me because Dr. M.M. Singh was honest. He did not care for me. When Sonia Gandhi was stupid, she did not care for me. And Rahul is foolish, he did not care for me. And who cared for me? I got him something. Amit Shah cared for me. Your Prime Minister cared for me, BJP cared for me, they won me, they got me, I helped them, they are in power, and you are in WC. This is different. Keep in WC, keep in bathroom, do whatever you want there, but they are living, they are in mud, they are making government, they are making ministers, they will enjoy me for 5 years, and then another 5 years, and another 5 years, and you go up and saying, we love you, we love. You may say that, Rahul say that, oh, we are very good. This is war between opinions. This is no war between opinions. This is war between two opinions. There is no opinion in this world. There is no honesty in this world. There is no grace in this world. Everybody wants power, and you got power. They got power. You also could get power, but you did not even think how to preserve me. You didn't send your people to secure me. What to do? I cannot do. I cannot secure myself because I am faithful to everybody. I am a genie in a bottle. To whoever that got that bottle, I serve him. Okay, come on, Mayaka, tell me I should do. What you did? I am EVM. I am your friend and I am your enemy also. If you don't respect me, I shall kill you. If you respect me, I'll kill you. I build PM. He is my EVM PM. He is my. I am master of that PM. He is because of me. I am not because of him. If he disrespects me, I'll kill him. I will kill him potentially. I will kill him spiritually. Next time I will not allow him. But he respects me. He worships me. He is very nice PM. He is my son. He is my brainchild. This PM is my brainchild. This government is my brainchild. All ministers are my brainchild. This 375 MB are my brainchild. Those who did not value me, they have gone. They have gone forever. Congress has gone. SB has gone, BSB has gone because they don't have mind. They think they think people love them. People love them. Yes, people love them, but they will keep loving. They will not vote for them because people vote for him. I am voting, not people. I am vote, not people. Go and stand in line. Who bothers about you? Keep yourself in line for 2 hours, for 3 hours. Wait for your vote, but your vote is going to dust. Wherever you voted, it's not going to candidate, it's going to dust because plotted machine is coming, prefixed machine is coming, preloaded machines are coming. When you sleep at night, people work at night. Owners of machines work at night, they take their machines out. Election commissioner is a member of BJP, he is not a member of government, he is not a member of an independent institution. Election commissioner is honor. He is honor of election, he himself is equipment, he himself is a super EVM. He worked for Modi, he worked for BJP, he worked for RSS, and he supported me. He himself took me from that elected machine, from that old machine, and he brought another machine, replaced me there, swapped me there, and those machines into which you polled, into which you voted, those have been thrown away, those have been crushed and thrown away. Either they've been dug in, buried, or they've been thrown into waters. Go and search, who bothers? Even if you search from water, this software is dead. Water goes inside, it doesn't work. What shall you do? I am electronic voting machine. I am EVM. I am evolutionary Vajnanic machine. No one can change me. I have got our formula to tell you, or formula, all hypothesis, all chemistry, all equation, all trigonometry, all mathematics, all physics, chemistry, atomic chemistry, biochemistry. Every chemistry I have, except you use me. If you don't use me, sleep. And you are asleep, you will sleep. You could not even secure me. Why do you expect me to help you? I cannot help you. I am EVM. I help only those who help me and who care for me. You did not care for me. You did not get anything. Go to sleep. Mayawati, you are also foolish. Akhilesh, you are Australian only. Go to Australia and stay there. Study there and work there because you are not fit for this country. In this country, only are those fixed who are awake, who are smart, who are looters, who are robbers, who are crazy, who are smart. Those only can rule this country. Innocent people, honest people cannot rule. Dr. MMS, you unnecessary wasted your time. You could use me. I can help. I could help you, but you really don't care for me. EVM is master of this country.
EVM is a revolution of this country. EVM even can tell everything. EVM is a Bhavshyavani. EVM is everybody. There are lakhs of EVMs thrown away. There are lakhs of EVMs stored and rejected. There are lots of EVMs stolen away. One number there for in every 4 5 machines, even 3 machines have one number. You cannot do anything because you are foolish. I don't trust for foolish. I don't care for foolish people in this world. I care for those who are crooked because I have been done by crooked scientists. I just like atom bomb is made by crooked scientists. I have done by crooked scientists. They have designed my software like that. I cannot answer. I can follow what they say. I have to follow instructions. If they say change this votes, change this numbers on this date at this time, I have to do this. I cannot go oppose my software because that is my life. If I change this, I die at the same time. I will get virus and die, and you cannot help me. You cannot even quarantine me because I am software. My software is this, and your vote is hardware, and I am software. Your hardware will look as if I get the supply information. Yeah, I can change your hardware. You cannot change me. This is a problem. I am EVM, I cannot help myself. You cannot help me, but you can use me. Those who use me are in power, and those who didn't believe me, they are in dust, they are in drain, they are thinking what to do. They keep thinking what to do, and that is EVM PM, that is EVM minister, and that is EVM MP, and that is EVM government, and that's all. What to do, I cannot help you. Better fight if you want my right. Better go and fight with them if you want my right to for you. I don't want to be abused. I am also product. I don't want to be abused by robbers. They are using me. They have used me. You did not use me because you are fool. They are not fool. They are intelligent. They use me. Intelligent doesn't mean honesty. Intelligent can be honesty and dishonesty both. Plus and minus both. Mathematics contains plus and minus multiplication in all science. It doesn't mean a mathematics should be honest. Mathematics is dishonest also. I don't care whether you are honest or whether you are dishonest. I care only if you care for me. This is an exchange. You respect me, I respect you. This is mutual respect. Fact remains that you are died, you have died. Fact remains that you are alive, they are alive. They never wanted vote of people, they only wanted formality and they did formality. They just conducted election and result has come that we have won that one. What can you do? You cannot do anything. People voted or didn't vote doesn't matter for me because I have to be in my box and I have to work in my software. I don't care for what you are. Therefore, don't cry. Don't cry. If you have potential, go and fight with system and go and fight with EC and go and fight with government and tell people that you election, reject this election, I will be happy. If you reject this election, I will be happy. If public reject this election, I will be happy. I also am tired. I also feel that I have been used and abused by such criminals. I don't care, but what to do? I am under pressure. I am forced to do. I have no independent existence because you are not there. If you will help me, help me. I don't want to come in picture. If you have current, if you have voltage, if you have power, if you have potential, if you have voltage, if you have whatever electrical transmission, help me to kill me, help me to kill me. I want to die. I don't want to work for Bharat because I am tired of Bharat. I am tired of this leader, these robbers, these criminals. I don't want to work. All my sisters have been robbed and killed. All my sisters have been robbed and killed. Lakhs of machines have been thrown away into dust, into garbage and where. And I am weeping that these Jesus use me. They got benefit of me also and build nice relations also. Whoever helped me, I'll be thankful to you. Whoever helped me, if Congress helps me, BSP helps me, or SP helps me, go on, fight on roads, remove this government, this is illegal government, remove this government, this EVM government, do another election by my pre-ballot paper. I'll be very helpful. That's all. Thank you very much if you got me. I'll be very helpful. I'll be very grateful to you. If you understand me, my sentiments, my statement, if you understand me, thank you very much. I will not speak again because I have too little short. Next time I'll come and talk to you again. If you can listen to me, help me and help me. I pray on to you, help me. Supreme Court shall not help me. You are super Supreme Court because you are public. You are honor of this country because you are public. You are honor this country because you made constitution. You are about Supreme Court. You are about election commission. You are about government. You are public of this country. Help me to kill me so that I remain in peace and meditative state and with my soul and super soul. Thank you very much. धन्यवाद. जय भारत आपका.
ईवीएम मरना चाहती है, मार दीजिए मुझे, मैं नहीं चाहती भारत में काम करना, मुझे मार दीजिए, मैं आपकी स्वामी भक्त बनूंगी, मैं आपका धन्यवाद करूंगी। जय विश्व जय यूनिवर्स, मैं भारत की जय नहीं कहूंगी क्योंकि मैं भारत से परेशान हूँ। जय विश्व।